नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे एक्सप्लोसिव एक्शन फ्रेंचाइजी की। बागी 4 2025 में रिलीज होने वाली यह फिल्म टाइगर श्रॉफ को वापस लेकर आई है रॉनी के रोल में। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ पैक्ड विद माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स। फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन एक्सीडेंट से, जहां रॉनी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। अचानक से ट्रेन डेरेल हो जाती है और रॉनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इस एक्सीडेंट में रॉनी का पूरा परिवार खो जाता है, सिर्फ वो अकेला बच जाता है। यह ट्रेजेडी रॉनी के दिमाग पर इतना गहरा असर डालती है कि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चला जाता है। हॉस्पिटल में रिकवर होने के बाद रॉनी को पता चलता है कि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। उसे हेल्यूसिनेशंस आने लगते हैं। रियल और इमेजिनेशन के बीच का फर्क समझ नहीं आता। कभी वो अपनी फैमिली को जिंदा देखता है, कभी उन्हें खो देता है। यह सिलसिला चलता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह पीटीएसडी है, लेकिन रॉनी को लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। यहां से शुरू होती है रॉनी की जर्नी, सच और झूठ के बीच, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच। इस कहानी में एंट्री होती है हरनाज संधू की, जो दो अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रही है। पहला कैरेक्टर है अलीशा, जो रॉनी की थेरेपिस्ट है और उसे रिकवर करने में हेल्प कर रही है। अलीशा रॉनी के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसकी प्रॉब्लम्स समझती है और स्लोली दोनों के बीच अटैचमेंट डेवलप होता है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि हरनाज का दूसरा कैरेक्टर है अवंतिका। अवंतिका बिल्कुल अलग है, मिस्टीरियस, डेंजरस और शायद रॉनी की इमेजिनेशन का हिस्सा। फिल्म में यह कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन रियल है, अलीशा या अवंतिका, या फिर दोनों रॉनी के दिमाग की उड़ान है। रॉनी का भाई जीतू उसकी कंडीशन को लेकर बहुत वरीड रहता है। जीतू ही है जो रॉनी को हॉस्पिटल से घर लेकर आया और उसकी केयर कर रहा है। लेकिन जीतू को समझ नहीं आ रहा कि रॉनी की हेल्प कैसे करे, क्योंकि वो रियलिटी और हेल्यूसिनेशन में लॉस्ट है। जीतू ट्राई करता है रॉनी को कन्विंस करने की वो डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, लेकिन रॉनी को लगता है कि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा, इवन हिज ओन ब्रदर। और अब आता है फिल्म का मेन विलेन, संजय दत्त एज चाको, जो इस कहानी का सबसे डेंजरस कैरेक्टर है। चाको एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन है, जिसका पास्ट रॉनी के फैमिली से कनेक्टेड है। ईयर्स अगो रॉनी के फादर ने चाको के अगेंस्ट टेस्टिमनी दी थी कोर्ट में। इस वजह से चाको को जेल जाना पड़ा था और अब वो रिवेंज लेना चाहता है। चाको का प्लान है रॉनी और उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सिर्फ रॉनी बचा है। तो चाको डिसाइड करता है कि वो रॉनी के वीक मेंटल स्टेट का फायदा उठाएगा और उसे साइकोलॉजिकली टॉर्चर करेगा। फिल्म के मिडिल पार्ट में शुरू होते हैं इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, जहां रॉनी को लगता है कि वो एनिमीज से फाइट कर रहा है। लेकिन यहां कंफ्यूजन यह है कि यह फाइट्स रियल हैं या फिर रॉनी की इमेजिनेशन। रॉनी अपनी सिग्नेचर फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, पार्कोर, मार्शल आर्ट्स और एक्रोबैटिक मूव्स। एक सीक्वेंस में वो चाको के गूंज से रूफटॉप्स पर चेज करता है, जंपिंग बिल्डिंग टू बिल्डिंग। हर फाइट में रॉनी को लगता है कि वो अपनी फैमिली का बदला ले रहा है, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता कि यह सब रियल है या फिर ट्रॉमा के वजह से हेल्यूसिनेशंस। यह एम्बिग्विटी फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, रियलिटी और इमेजिनेशन का ब्लर होना। फिल्म का सबसे ग्रिपिंग पार्ट यह है कि ऑडियंस को कंटिन्यूअसली डाउट होता रहता है कि क्या रियल है। रॉनी को खुद नहीं पता कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्चुअली हो रहा है या नहीं। कभी वो हॉस्पिटल में होता है, कभी घर में, कभी किसी अननोन प्लेस पर। लोकेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। कैरेक्टर्स भी सडनली अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो जाती है। ये टेक्निक डायरेक्टर ने यूज की है ऑडियंस को रॉनी के मेंटल स्टेट में इन्वॉल्व करने के लिए। बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर से केओस शुरू हो जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स है रॉनी और चाको के बीच का फाइनल शोडाउन, जो सबसे इंटेंस और इमोशनल है। यहां रॉनी को फाइनली पता चलता है कि चाको ही उसकी फैमिली की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेन एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये चाको का प्लान मर्डर था रॉनी के फैमिली का। इस रेवलेशन के बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे ब्रूटल और इमोशनल फाइट सीक्वेंस। रॉनी अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द इस फाइट में निकाल देता है। यह सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, इमोशनल बैटल है। चाको एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, लेकिन रॉनी के पास है इमोशनल मोटिवेशन और फैमिली का बदला। फाइट के एंड में रॉनी सक्सेसफुली चाको को डिफीट कर देता है, अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाता है।
लेकिन यहां आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रॉनी एक्चुअली अभी भी हॉस्पिटल में है, कोमा में। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद से वो अनकॉन्शियस है और जो भी हमने देखा वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था। अलीशा, अवंतिका, चाको, सारे फाइट्स, यह सब रॉनी के दिमाग की क्रिएशन थी, उसके ट्रॉमा का रिजल्ट। रियल में जीतू और डॉक्टर्स उसे वापस कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश कर रहे थे। जब रॉनी फाइनली जागता है तो उसे पता चलता है कि उसका फैमिली एक्चुअली सेफ है। ट्रेन एक्सीडेंट में सिर्फ वो इंजर्ड हुआ था। यह ट्विस्ट ऑडियंस के लिए शॉकिंग है क्योंकि पूरी फिल्म साइकोलॉजिकल जर्नी थी रॉनी के रिकवरी की। फिल्म का मैसेज यह है कि ट्रॉमा और पीटीएसडी से रिकवर करना पॉसिबल है, लेकिन टाइम और सपोर्ट चाहिए। बागी 4 सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, यह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और फैमिली सपोर्ट के बारे में भी है। तो यह थी बागी 4 की कंप्लीट स्टोरी, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो एक्शन के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी रखती है। टाइगर श्रॉफ ने रॉनी के कैरेक्टर में नया डायमेंशन ऐड किया है, सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि वल्नरेबल ह्यूमन बीइंग। हरनाज संधू का डुअल रोल और संजय दत्त की विलेनियस परफॉर्मेंस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज रियल हैं और उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मोर बॉलीवुड कंटेंट के लिए। कमेंट्स में बताइए कि आप बागी 4 देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और क्या लगता है यह साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में।